आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और धनुष क्यों नहीं उठा पाया। राम जी ने धनुष को तोड़ा, क्या कारण था। अक्सर लोगों के मन में यह शंका का सवाल आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता तो भगवान शिव के धनुष को कैसे नहीं उठा पाया और भगवान राम ने उसको कैसे उठा करके और तोड़ दिया। आज इसी विषय पर हम आपसे करते हैं चर्चा। ऐसा हुआ था, भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। शिव ने धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाया करते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप सा आ गया। यह धनुष ही शक्तिशाली था और इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर राजा जनक के पास सुरक्षित था। इसके पास में विशालकाय धनुष को कोई उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसको उठा करके प्रत्यंचा को चढ़ाया और इसे एक ही झटके में तोड़ दिया। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराशा युक्त देख करके राम जी से कहते हैं, पुत्र राम उठो, भवसागर रूपी धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द है भवचापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत है। यह मायावी और दिव्य धनुष था, उसे उठाने के लिए दैवी गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे उठा नहीं सकता था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वह कैलाश तो उठा सकता था, लेकिन धनुष को उठाने की उसके अंदर क्षमता नहीं थी। धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर के गया था रावण, और रावण की जितनी उस धनुष में शक्ति थी वह लगाया। और इसके उपरांत क्या होता है, धनुष भारी हो जाता है और वह सभी राजा अपनी अपनी शक्ति और अहंकार से हार जाते हैं। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया और फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और संपूर्ण सम्मान किया। प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया, हल्का हो गया। प्रेम पूर्वक उठाया और प्रत्यंचा को चढ़ाई। उसे झुकते ही धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिव का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थी, उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और भगवान ने उसको प्रत्यंचा को चढ़ा करके दो खंडों में विभक्त कर दिया और वहीं पर उस धनुष को छोड़ दिया। मित्रों, ये थी कि जिसके अंदर अभिमान है, जिसके अंदर घमंड है, वह उस धनुष के पास में गया ही नहीं। और प्रभु श्री राम ने उस धनुष को मन ही मन प्रणाम किया है गुरुदेव को, और धनुष को प्रणाम किया है, पृथ्वी मैया को प्रणाम किया है, तब जा करके कहीं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया। मित्रों, ये थी इसकी एक भाव जो मैंने आपको दिया। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।